प्रथम भाग का नया अध्याय शुरू करते हैं। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उधाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भूभृगमाओं, अपने अक्षि कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन उधाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथनी समूह से गिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ती राज की हो। उन स्त्रियों से गिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य विजन में अप्सराओं से घिरे हों। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान को फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलम्भ्रा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े रखी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद सरोवर से आई थी, हाथों में पद थे, आंखें भी पदों से ही समान थी। वे पद पानी की तरह उस पद्मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयंत्र भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रुकुटी कमान को तानकर उसकी मुख मुद्रा में नकल बनाई। एक दूसरी, जिसकी छाती पूरी उभारी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झुक रही थी, जोर उनसी और बोली, यदि सके तो मुझे पकड़ो। कुछ दूसरियों ने उसे फल मालाओं के बंधन से बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरे ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री जीत, जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों से राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्रफल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है।
और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं, गानों में अग्निदग्ध हों, यहाँ आए और आम्रलतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमानो पुष्पित पूर्वक वृक्ष को देखें, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। इस झील को देखें, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति का सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरों का भी उसका अक्षरक्ष अनुकरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने सिद्धार्थ के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह सैंतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उसकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण सिद्धार्थ स्थिर एकाग्रचित से विचार करता रहा, इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वाद के समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना। उदय समझ गया कि तरणियां असफल रही और सिद्धार्थ ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कौशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने की सोची। सिद्धार्थ से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके स्वद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र के हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचाना, हित का काम में लगाना, विपत्ति के साथ न छोड़ना, मित्र के यही तीन लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं तो मैं अपने मैत्री धर्म से द्युत होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों से संबंध जोड़ना अच्छा है, इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन की रंजन भी होता ही है। निराधार न करना और उनका कहना मानना, इन दो बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण ही है। स्त्रियां आदर चाहती हैं। हे विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास न करेंगे? दाक्षिण्य ही स्त्रियों का औषध है, दाक्षिण्य ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण्य ही सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है, लेकिन अकेले दाक्षिण्य से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना की भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकने वाले काम भोग जब अपनी मुट्ठी में है, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न करेंगे। काम को ही सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अक्षतय ऋषि ने भी सौम्भार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति
अनुसार लोप मुद्रा के साथ भी यही बीती। और तथ्य पत्नी मरुत की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने सहयोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। अध्यय अर्पण करती हुई बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण किया और दिव्य बुध को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय के रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवास किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जाति की स्त्री से सहवास किया और कंपित जलाद नामक के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर विराट श्री ययाति ने चेरव्रत वन में अप्सरा विशाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप में और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों तक ने जुगुप्सित काम भोगों का सेवन किया है। जब प्रसन्य काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायत आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। सिद्धार्थ राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदर्श स्वर में सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिख भाषा तो आपकी योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। यदि यह स्त्रीय सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी यह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। और जहाँ तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी इस अक्षय को प्राप्त हुए हैं। जहाँ अक्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ विषयासक्ति है वहीं वास्तविक महानता नहीं है। जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियां से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे यह दक्षता से भी तो भी मुझे यह रुचिकर नहीं है। यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वासना में भी क्या धरा है। और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं। क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन के पथ पर नहीं ले जाओगे। सिद्धार्थ ने सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र सिद्धार्थ का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है,
तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिरे जिसे तीर लगा हो। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ बुद्ध को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन में विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार वैध सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में विगढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई।